इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद जब मामला शांत हो गया है, तो जब जगत दीदी लेकर आ गई हैं क्या सच्चाई है और क्या धोखा, आज मैं आपको सब सच बताती हूँ। तो वो क्या सच बताने वाली हैं, चलिए आपके साथ शेयर कर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। सबसे पहले बात करेंगे हम थंबनेल पर। थंबनेल पर एकदम परेशान आत्मा जैसा, एकदम माथे पे हाथ रख के कि जैसे बहुत ज़्यादा सर दुख रहा हो, जैसे बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, अब इनसे सहा नहीं जा रहा, अब ये बिल्कुल सारी सच्चाई बता देंगी। तो आज हम भी आपके सामने सारी सच्चाई लेकर आ ही जाएंगे। एक तरफ क्रॉस का निशान लगाया हुआ और एक तरफ राइट का निशान लगाया, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है। आज बताती हूँ क्या सच है और क्या धोखा है, किसने धोखा किया हमारी जगत दीदी के साथ। क्योंकि इन्होंने जो व्लॉग डाला है आज वाला, और उससे पहले जो एक दिन पहले वाला व्लॉग डाला था, उसमें एयरपोर्ट का था। और एयरपोर्ट तो भाई इतना आसान तो है नहीं इनके लिए, जहाँ चिंदीगिरी करते हो, जहाँ चिंदी चिंदी सी बातें करते हो, मतलब इतना कमाने के बावजूद भी। और अब पिछले 4 साल से तो अच्छी खासी लाइफ जी रही हैं, जितना अच्छा खासा ये कमा रही हैं। कह रही थी ना, मैंने उस बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बना के 15 लाख रुपए कमाए सगाई के मौके पर। तो सोच कर देखो, इतना अच्छा खासा कमा रही है लेकिन फिर भी चिंदीगिरी नहीं गई है। वो इसी को कहते हैं कुएं के मेंढक कुएं में ही रहते हैं, दायरा अपना बढ़ा नहीं पाते हैं। जो नए नए अमीर बनते हैं ना, ये कह दो कि नया नया पैसा उनके पास आता है, एटिकेट्स और क्लास नहीं ला सकते वो, तो इसलिए वो चिंदीगिरी ही करते रहते हैं और चिंदी जैसी ही बातें भी करते हैं। वो फ्लाइट में जा रही हैं तो कह रही हैं हमें भूख लग रही है, हमें ये करना है, हमें डायरेक्ट जाना चाहिए। भाई साहब, झेला नहीं जा रहा था, कैसे लोग झेल हुए। और झेलने से याद आया कि लोग कमेंट ना करें कि क्या है क्या नहीं है, और जो टाइटल डालकर लोगों को बताया गया है कि मैं क्या सच्चाई बता रही हूँ, वो सच्चाई की सुनकर लोगों को, इनको जो है ना फिर से गालियाँ ना पड़े, इनको बुरा भला ना सुनना पड़े, कमेंट बॉक्स ऑफ कर लिया। यानी कि पहले कमेंट्स बॉक्स ऑन था और वो लोगों को जो है ना फिर धीरे धीरे करके अपनी असलियत दिखा के, सारी चीज़ें करके, अपने ख़ानदान को जलील करा के, अपने आप को जलील करा के, धीरे धीरे करके वापस ढीठपन की सारी सीमाएं पार करके कमेंट को ऑफ कर लिया था, ऑन कर लिया था। और ऑन करके वापस से ढीठपने से फिर वही डांसिंग एंड सब कुछ शुरू हो गया था। लेकिन अब जानबूझकर कमेंट बॉक्स ऑफ क्यों किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सुबह उठ के कहती हैं कि आज मेरी गुड मॉर्निंग जल्दी हो गई है, 5:30 बजे को उठने के लिए कह रही हैं कि बहुत जल्दी होगी। हाँ भाई, 11-12 बजे उठने वाली, फिर निब्बा निब्बी की तरह से, टीनेजर बच्चों की तरह से अपनी माँ पे इस चीज़ के लिए भड़कने वाली, चाय दे दो मम्मी, चाय दे दो मम्मी। और भाई साहब, पूरा खानदान जो है ना सुस्त पड़ा रहता है, और वो बस बेचारी जो बूढ़ी औरत है, बेचारी तो खैर वो भी नहीं है, वो लगी रहती है काम करने में। और वो ऐसे फरमाइशें पूरी करती है, मतलब पहले इनको जो है पाल पोस कर, पहले वो जो उम्र थी इनकी टीनेजर वाली के काम नहीं करना है, पढ़ना है, अपने काम में बिजी रहना है, तो चलो भाई वो तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद एक 40 साल 42 साल की औरत को भी वापस से उसी एज में झेलना पड़ेगा, ये उन्होंने जिंदगी भर नहीं सोचा होगा। चाय दे दो मम्मी, ये दे दो मम्मी, वो दे दो मम्मी, आज नाश्ते में क्या बनाया है, आज भोग लगाने से पहले दे दो ना मम्मी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। भाई साहब, झेला नहीं जाता, कितने झेलू लोग होते हैं इनके। क्योंकि मैं आज रेडी हो गई हूँ, मुझे जाना है कहीं बाहर, तो मैंने भैया को बुला लिया है, और मुझे रात को जो है नींद नहीं आई है, क्योंकि मुझे जल्दी से जाना था, इसलिए मुझे रात को नींद नहीं आई है। तो भाई तुम तो वैसे भी कहती हो कि तुम्हें तो रात को नींद आती ही नहीं है, तुम तो दवाई खा के सोती हो, क्यों रात तुमने दवाई नहीं खाई थी, या वो दवाई ने भी अभी असर नहीं किया था। मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है और 9:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ। तो उसके लिए भाई तुम्हें जो है तमगा देना पड़ेगा ना, कि भाई तुमने अपनी फ्लाइट मिस नहीं की, तुम टाइम से वहां पर पहुंच गए, तैयार हो गई। और पहले पहन ली है मैडम ने साड़ी, जो साड़ी पहनी है ना मैडम ने, वो साड़ी का ब्लाउज अपने साफ साफ समझ में आ रहा था बाजू से, क्योंकि पूरा तो इन्होंने दिखाया नहीं अपने आप को, लेकिन बाजू से वो पता चल रहा था कि वो इनको टाइट हो गया है, क्योंकि पहले से वेट पुट ऑन किया है, जिसका नाम ये दे रही थी कि भाई मेरी तो मेडिसिन चल रही है, जबकि मेडिसिन तो इनकी सालों से चल रही है। अगर आपको पता हो, अब से 1.5-2 साल पहले के भी जो व्लॉग हैं उसमें यही रहता था, दवाई है दवाई है दवाई है दवाई है, मेरी दवाइयाँ चल रही है, बिना दवाइयों के मैंने सो नहीं पाती। और यही तो हमारे जगत भैया ने भी बोला था ना अपनी वीडियो में, कि उनको दवाइयाँ दी जाती थी, तो अचानक से दवाइयाँ, क्योंकि इन्होंने खाने की लिमिट अपनी बढ़ा दी है। एवरी टाइम चाय चाय चाय, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मीठी चाय पीना, ज़रूरत से ज़्यादा बैठे बैठे खाना, कोई काम ना करना, तो भाई वो तो वेट पुट ऑन करेगा ही करेगा ना। दवाइयाँ तो 4 साल से चल रही थी, अचानक से इनका वेट पुट ऑन हो गया। वाह, अच्छा एक्सक्यूज है। तो वो ब्लाउज टाइट था, बाजू से दिखाई दे रहा था, इसलिए उनको वो बदलना पड़ा। और भाई ड्रेसिंग सेंस तो इतना घटिया और इतना गंदा था। मुझे पता है क्या याद आ रहा था, देखो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो एक वीडियो थी, अगर आप सॉरी मतलब एक फिल्म थी, और फिल्म का एक किरदार था जिसको इस तरह से फिल्माया गया था। तो आपने श्रीदेवी की एक फिल्म देखी होगी सदमा, उसमें उसने एक जो है ना टॉप सी पहने रहती थी, और उसके ऊपर एक स्कर्ट सी पहने रहती थी, और बस
जो है ना ऐसे अपनी ही धुन में वो चलती फिरती रहती थी और फिर वो ऐसी घूमती फिरती जंगल में टकरा गई कमल हसन से। तो वो फिल्म अगर किसी ने नहीं देखी होगी तो बहुत कमाल क्लासी फिल्म है, जरूर देखना। बिल्कुल मुझे एग्जैक्टली वैसे ही फील आता, क्योंकि जब सर्दी का मौसम वहाँ पर आया, क्योंकि पहाड़ ही दिखाया था, तो वो भी ऐसे कोट वोट सा पहन लेती थी। भाई साहब इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई, थोड़ी सी ड्रेसिंग सेंस तो सीख ली होती। और वे एक बार बताओ, अपने घर से जा रहे हो तो क्या लंच में अपने लिए कोई चीज़ भी किसी भी चीज़ में ऐसे बॉक्स में पैक कर कर नहीं लेके जा सकते थे कि जब तुम्हें 1.5-2 घंटे वहाँ पर मिलेंगे तो उस 1.5-2 घंटे में तुम खा लो। अपने घर से निकल कर गए हो, बिना खाए पिए नाश्ता कर कर जाना चाहिए था और साथ में लेकर जाना चाहिए था। भाई तरीका तो यही कहता है कि अगर तुम्हें ये पता है और तुम्हारे को ये भी है इतना महंगा मिलता है, भाई साहब अब तुम्हें क्या हुई मैं बताऊं। जहां ये जा रहे हैं वो टिकट उन्होंने अरेंज कर दी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इशारा कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्लॉगर्स को इस तरह से टिकट भेज भेज के वो लोग बुलाते हैं और ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं और लूटते हैं। तो वही लूटने और लुटवाने का काम जो है ये मैडम करने के लिए चली हैं। तो इसलिए टिकट तो फ्री में वहां से मिल गए, फ्लाइट की टिकट, वरना किसी भी काम के लिए ये फ्लाइट से जाती है बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले भी देखा था ना, जब ये अपने भैया के साथ कहीं जा रही थी, जब कंट्रोवर्सी चल रही थी और इनकी एक रील वायरल हो रही थी जिसमें ये अपने ट्रेन में अपने भैया के साथ बैठी थी, भैया इनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे, तब ये ट्रेन में जा रहे थे, क्योंकि ये ट्रेन प्रेफर करते हैं। जिस कैटेगरी को ये बिलोंग करती हैं ये ट्रेन प्रेफर करते हैं। लेकिन फ्लाइट, और वो भी भैया फ्लाइट के लिए तो फिर तो ये है ना कि कोई अगर आपको दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो फ्लाइट की तो टिकट इनको मिल गया, लेकिन उन्होंने खाने पीने का, फ्लाइट में वहाँ जब पहुँच जाएंगे वहाँ खाने पीने का अरेंजमेंट या होटल का अरेंजमेंट वो करते हैं, बाकी का आपको खुद करना पड़ता है। तो घर से ना खा कर लेकर गई हैं ना लेकर गई हैं, और इनको लगी है दोनों बहन भाइयों को भूख, और दिखा दिया इन्होंने अपनी वही क्या कहते हैं ना लोअर क्लास मिडिल मेंटेलिटी। एक होता है कि जब आप उस लोअर मिडिल क्लास मेंटेलिटी से बाहर निकल जाते हो, जब आप अच्छा खासा अर्न करते हो, और अच्छा खासा अर्न कर रही हैं ये तो ये, लेकिन मेंटेलिटी का क्या कर सकते हैं। तो मैंने साड़ी चेंज कर ली है और भाई का लेट हो रहा है क्योंकि वो आया नहीं है, और मैंने पहन ली है सदमा वाली ड्रेस, क्योंकि सदमा तो मुझे एवरी टाइम लगा रहता है। और वही सदमे वाली ही मैंने जो ना अपने थंबनेल लगाया है जिसपे मेरे माथे पे मैं हाथ लगा रही हूँ, राइट और रॉन्ग लिखा हुआ। आज मैं सच्चाई बताती हूँ। और पूरे व्लॉग में इन्होंने एक बार भी ये नहीं दिखाया कि भाई मैंने कैसी दिख रही हूँ कैसी नहीं दिख रही हूँ। लास्ट में एयरपोर्ट पे खड़ी हुई तो ये मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी लग रही थी कि सदमा वाली लड़की है। टाइटल क्या डाला, उम्मीद से ज्यादा मिलने की खुशी, आज मेरा मन बहुत ज्यादा खुश हुआ। ओ किस लिए खुश हुआ, क्योंकि तुम्हें जो है किसी फ्लाइट अटेंडेंट ने पहचान लिया। अच्छा ये तो वही कंट्रोवर्सी वाली औरत है ना जो भैया और बहन का रिश्ता बना के और इन्होंने जो ना सैया और प्रेमिका निकल गए थे, तो इस वजह से तुम लाइमलाइट में इतने ज़्यादा आगे। वरना तुम्हारे डेली जो व्लॉग है ना इतने बोरिंग व्लॉग होते हैं, उसमें लोगों को क्या ही नई सीख तुम दे पाओगी। तो उन्होंने तुम्हें पहचान लिया और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 भाई बहन थे, लेकिन दोनों को ना देकर सिर्फ एक को देकर एहसान कर दिया इन लोगों को भी, क्योंकि ये तो भूखे बैठे हुए थे। तो भाई भूखों को अगर खाना मिल जाए वो भी फ्री में, तो उससे बड़ा फिर और क्या ही सुख हो सकता है और उससे बड़ी क्या ही खुशी हो सकती है। तभी तो टाइटल डाला उम्मीद से ज्यादा मिलने की खुशी। उम्मीद से ज्यादा इसलिए मिला क्योंकि खरीद कर खाना नहीं पड़ा। छी 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 छी, ऐसी खुशी। पर इनके लिए तो वही वाली बात होगी, बदनाम ना हुए तो क्या हुआ, नाम ना हुआ। पूरे व्लॉग में सिर्फ खुद को, खुद के मुंह को दिखा के डबल चिन हो रही है, फेस ऐसा हो रहा है। अब तो दिखता है, पता है एक टाइम पे ना जब टिकटॉक की वीडियो अगर इनकी देखोगे ना तो तब वो था कि भाई हाँ वाकई में एक जो है 10 साल की बच्ची की एज की मदर होंगी, मदर फादर होंगे। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता था। आज की डेट में जब वो लड़की इतनी बड़ी हो गई है और चेहरा भी ऐसा हो गया, लेकिन अपने आप को निब्बा निब्बी दिखाना, टीनेजर से कंपेयर करना, टीनेजर बनकर दिखाना, शर्म नहीं आती इस 45 साल की औरत को। अगर किसी ने पढ़ाई करी होगी और पढ़ाई करने के बाद किसी ने शादी की होगी और शादी के 10 साल बाद उनको लड़की हुई होगी और आज उसकी लड़की जो है वो 7 से 8 साल की हो रही होगी, और 8 साल की होने के बाद अब आप अंदाजा खुद से लगा लो कि भाई कितनी एज होगी इस औरत की। हाँ बनना जरूर है निब्बा निब्बी। और फिर दूसरी बात यह है कि तुम डॉक्यूमेंट में छुपा लोगे, तुम ठीक है अपने डॉक्यूमेंट नहीं बताओगे, किसी भी चीज़ में नहीं बताओगे, तो क्या तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे हाव भाव से, तुम्हारे बालों से, स्किन टेक्सचर से क्या तुम अपनी एज को रोक लोगे क्या? अरे अपनी एज के अकॉर्डिंग तो काम करो भाई। इस उम्र में औरतें इतने अच्छे मेच्योरिटी से अपने घर संभालती हैं, अपने बेटे बच्चों को संभालती हैं, उनके काम संभालती हैं, उनके करियर के बारे में सोचती हैं, और ये अपना करियर बनाने के चक्कर में अपनी बूढ़ी माँ के ऊपर सारी चीज़ें छोड़कर और ये महारानी जी अपने कमरे में बैठे रहती हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये कमाती हैं बैठे बैठे, अपना जो है बैठे बैठे रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, वीडियो बनाना, ये सब कुछ करना, प्रमोशन करना, क्योंकि कमाकर ये पैसा देती है, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ रहती है। तो इस वजह से फिर ये
इनकी सारी बातें इनकी मम्मी को, पापा को, इवन भाई भाभी को भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि उनका व्लॉगिंग करियर अभी शुरू हुआ है और शॉर्ट वीडियो से उतना ज्यादा अर्निंग होती नहीं थी। उसके अलावा भाई उनका क्या काम था हमें नहीं पता। उनकी बीवी ने भी एक वीडियो डाली थी कि हाँ उनका कोई काम था, उससे क्या अर्निंग होती थी क्या नहीं होती थी, लेकिन इन्होंने बहुत बार हर चीज में यही बताया हम आधा आधा खर्चा देते हैं। मतलब बेटी से भी वो घर में रहने का आधा खर्चा लेती हैं। एक तरफ तो 4 लोग हैं अडल्ट और एक तरफ एक छोटी बच्ची और एक माँ है, लेकिन खर्चा बराबर का आधा आधा। तो भाई क्यों अपनी बेटी पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि कमाने का कोई और जरिया नहीं है, इसलिए विंडो सीट के एक्स्ट्रा पैसे दिए। भाई ने डिनाइड कर दिया कि नहीं भाई विंडो सीट के एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। और फ्रेंड्स मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई, मुझे इतना प्यारा लगा और पूरा का पूरा इंग्लिश में मैं वो पढ़ नहीं पाई, लेकिन मैंने फिर भैया से कहा भैया तुम ये पढ़कर बता दो ना इसमें क्या क्या लिखा है, मुझे ये जो है इन्होंने गिफ्ट दिया है खाने के लिए, ये है भाई इनकी खुशी का राज। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर। सारे सबूत के साथ आज सब पता चल ही गया, किसी भी धोखे में ना आए, सब पूरा सच जानिए। और ऐसा थंबनेल लगाकर ये वही उसको लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रही थी। और क्या करना चाह रही थी? कमेंट बॉक्स को ऑफ करना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि जिससे कि लोगों को अगर दिख जाएगा कि ये किस चीज की प्रमोशन के लिए गई है या क्या ये बेच रही है या ऑडियंस को बेवकूफ बना रही है, जो कि कुछ महीनों से मामला थोड़ा शांत पड़ गया था। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे ये गए हैं वही जो वो जो देसीवादी आदिवासी जो भी कुछ है ना वो तेल उसका प्रमोशन करने के लिए। कुछ दिन मामला शांत हो गया था क्योंकि उन पर इतने इतने एलिगेशंस थे कि उसमें एक टाइप का एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से आप रेगुलर यूज करते रहोगे तो आपके जो बाल है वो झड़ने रुक जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप झड़ने भी रुक जाएंगे और शायद वो तो ये भी दावा करते हैं कि उस केमिकल की वजह से न्यू ग्रोथ भी आ जाती है, लेकिन जैसे ही आप रोकोगे तो डबल तेजी से वो न्यू ग्रोथ भी गिरेगी और बाकी के बाल भी गिरेंगे। और इनकी सारी पॉल पट्टी लखनीत फैमिली ने खोली भी थी और एक एक चीज डिटेल में बताया था और ये मुहिम उन्होंने ही शुरू की थी और उसकी वजह से ही वो मामला इतने आगे तक गया था कि उस इन सब चीजों पर रोकथाम लगी थी। और आपको महीनों से सुनने को नहीं मिल रहा था कि ये व्लॉगर वहां गया, ये व्लॉगर वहां गया, और अच्छा खासा मोटा पैसा देते हैं ये लोग। तो सोच के देखो इनके लिए फिर फ्लाइट टिकट और ये खाना पीना ये सब कुछ जो है ये तो वो कर ही सकते हैं फ्री फंड का। तो जब अच्छा खासा मोटा पैसा देते हैं, इतना पैसा देते हैं कि लखनीत फैमिली ने यहां तक भी बताया मैं बहुत सारे आईफोन खरीद सकता हूं, इतना मोटा पैसा देते हैं। लेकिन हमने उनका ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि हमें पता है हम अपनी ऑडियंस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और जैसे ये सारा मामला गरमाया तो मामला थोड़ा सा शांत हो गया। अब ये मैडम वहां पर पहुंच गई हैं। अब पहुंच गई हैं तो सबसे पहले सर्टिफिकेट दिखाए हैं दुनिया भर के, उन्होंने गवर्नमेंट सर्टिफाइड जो है सर्टिफिकेट वहां पर लगा के दिखा दिए, बल्कि उनके नंबर डाल दिए। तो जब एडवर्टाइजमेंट हो गया है और उनके नंबर भी वीडियो में ऐड कर दिए तो इनको क्या जरूरत है लिंक लगाने की या कोई भी चीज डालने की। इसलिए मैडम ने चालाकी के साथ कमेंट को ऑफ कर लिया है, जिससे कि अब लताड़े ना पड़े, उनको सुनना ना पड़े। क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस तो धोखा खाई हुई बैठी हुई है जिन्होंने महीनों महीनों इस तेल को यूज़ किया और 1500 रुपए की एक बॉटल है, इतना महंगा तेल लगाया, उसके बावजूद भी उनको फ़ायदा नहीं मिला। और फिर वही काम ये करने के लिए चल दी। जो इनकी लॉयल ऑडियंस है वो भी इस चीज़ को डिनाई करेगी और जो इनको सही में इस तरह सिर्फ इसलिए देखती है क्योंकि ये कंट्रोवर्सी क्वीन है वो उनका तो फिर क्या ही कहेंगे। और अगर ऐसा है ना मैडम जिसके लिए आप ये प्रमोशन के लिए करने गए तो ये जो आपके झाड़ू जैसे बाल है ना, जो हल्के इतने हल्के बाल हैं और इतने झाड़ू जैसे बाल हो जाते हैं जिनको आप हर 15-10 दिन में जो है डाई करती रहती हो, इसलिए इनके इतने जेड ब्लैक हैं ये। तो पहले इनको ठीक कर दिखाओ। अगर वो इतना ही अच्छा है कि आप असली और नकली बता रहे हो, ये बता रहे हो जाकर कि ये वाले असली हैं, इनकी कॉपी लोगों ने की है, फेक बना के मार्केट में पहुंचाए हैं, तो तुम लगाओ, पहले इस्तेमाल करो और फिर लोगों को विश्वास दिलाओ। करो अपने झाड़ू जैसे बाल ठीक। तो देखा आपने, आदिवासी तेल को प्रमोट करने के लिए गई है, फ्री फंड में इनको फ्लाइट की टिकट मिली है, फिर वहां पे एक दिन रहने का अरेंजमेंट मिलता है, खाना पीना मिलता है, और वापसी की जो ट्रेन है वो वापसी का जो टिकट है वो देते हैं ट्रेन का। क्योंकि वो तो जब जनाब मैडम का गए थे या और भी जो भी कोई जाते हैं उनका तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जनाब मैडम का और चालू का इनका सबका देखा था। तो इनका यही था कि ये गए तो फ्लाइट से थे लेकिन आए किससे थे? ये ट्रेन से आए थे जनाब मैडम। तो वो आते हुए ट्रेन का देते हैं और जाते हुए आपको फ्लाइट का देते हैं। तो यही होने वाला है। तो वापसी में भी मैडम, अब देखते हैं कि मैडम का कितना बड़ा जिगरा है जगत दीदी का कि वो जो है वापसी में अपना पैसा खर्च करना चाहेंगी और ट्रेन का जो टिकट फ्री फंड में मिल रहा है या फिर ट्रेन से सफर करना चाहेंगी। क्योंकि फ्री के माल पे तो भाई क्या ही कहें, मौजा ही मौजा है। खुशी बहुत मिल गई ना इनको, क्योंकि फ्री का इनको खाने पीने को सामान मिल गया। और भाई क्या चिंदीगिरी कर रही थी, यहाँ तो इतने की कॉफ़ी है, यहाँ तो इतने का ये है, हमने पहली बार फ्लाइट की
कॉफी ली है। क्यों नहीं ली भाई अभी तक भी तुमने फ्लाइट की कॉफी? फ्लाइट तो तुमने बहुत ली है। ओ महंगा है इसलिए, चिंदीगिरी बहुत ज्यादा। और ऐसी बातें भी तो कोई कैसे कर कर रिकॉर्ड कर सकता है। एक तो होता है कि भाई चलो हर किसी की मिडिल क्लास मेंटेलिटी जो है वो नहीं जाती है, पैसा आ जाने पर भी नहीं जाती है, कि लेकिन कम से कम उसको ठीक है अपने फैमिली तक या अपने तक ही रखो, लेकिन उसको शूट भी करना और अपलोड भी करना और जताना भी और दिखाना भी, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको रिलेटेबल बनना है उन लोगों से जो लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं। इसलिए थंबनेल पर ना तेल लगाया, ना वो जगह दिखाई, ना वो कोई नंबर लिखा, ना कोई एडवर्टीजमेंट, सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए ऑडियंस को खुद बैठ गई है अपना माथा पकड़कर, और ये बताने के लिए कि आज बताती हूँ। और ये कंट्रोवर्शियल टाइटल जो है ना बहुत चुन चुन कर डालती हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि जब अगर ये एडवर्टाइजमेंट करेंगी तो उतने व्यूज नहीं आएंगे। अगर ये पोल पट्टी पहले ही नहीं खोलेंगे और इनकी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड अगर ये कोई भी टाइटल डालेंगे तो लोग ना चाहते हुए भी देखेंगे, और देखने के बाद ही उनको ये पता चलेगा कि भाई इसमें क्या है अंदर से। तो बड़ी ही चालाकी के साथ मैडम ने ये सब कुछ कर दिया। अब देखने वाली बात ये है कि क्या उनकी एक्सपेक्टेशन पे ये खरी उतरती हैं कि इतने व्यूज दे पाती हैं उन ऑडियंस को, या उतना उनको वो दे पाती हैं ऑर्डर जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, या उनके जो बेचारों के पैसे हैं इनको खिलाने के, टिकाने के, रुकाने के और फ्लाइट के आने जाने के, वो सब पानी में जाएंगे। तेल से रिलेटेड चीजें, वहां के लोग, उनके लंबे लंबे बाल, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे उसमें कोई जीरो इंटरेस्ट है। मुझे इंटरेस्ट था मैडम के झूठ बोलने का और ये कॉन्ट्रोवर्शियल टाइटल डालने का, और ये जो चिंदीगिरी ये करती हैं उससे। तो ये था मैडम का कॉन्ट्रोवर्शियल टाइटल और कॉन्ट्रोवर्शियल एक व्लॉग, जो कि अपने पैसे कमाने के लिए ऑडियंस को बेवकूफ बनाने से 1% भी पीछे नहीं हटती। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।